नमस्कार साथियों। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे हॉर्टिकल्चर का। स्पेशल क्लास मैं चला रहा हूं बिहार ब्लॉक ऑफिसर के लिए। मस्त होके पढ़ें संपूर्ण। देखो मैं कितने टॉपिक आपको करा दूंगा, इसमें समराइज फॉर्म में कराऊंगा। पूरी कोर्स में डाल दिया हूं पर मैं 24 तारीख से ना इसको समराइज फॉर्म में, हॉर्टिकल्चर 15-20 घंटे में तुझे पूरा करा दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं। पैथोलॉजी करा दूंगा, डिजीज निमेटोलॉजी की बात करें वो सब सारे कोर्स आराम से, इतना 4-5 कोर्स तो मैं करा दूंगा। सबसे पहले अपन टॉपिक को समझते हैं कि क्या क्या करेंगे। जो बच्चे 4 दिन बाद कोर्स लोगे ना, 499 तैयार रखना, और लोगे तुम जरूर। 2500 लड़के हैं तो तुम भी पढ़ोगे इस पे। अब देखो आप, पहला जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें क्या है, आपको हॉर्टिकल्चर में जनरल हॉर्टिकल्चर है। सबसे पहले आप समझ लें, 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में ना आप 250-300 क्वेश्चन करोगे। नहीं करोगे तो वीडियो को रोक देना, आराम से छोड़ के चले जाना। सबसे पहला हॉर्टिकल्चर में 2 शब्द लिखूंगा, सब्जी कंप्लीट करोगे, और 3 शब्द लिखूंगा ना तो एक जनरल जो क्लासिफिकेशन दिया है फलों का, आपको नॉलेज आ जाएगा एकदम भरपूर मात्रा वाला। देखो कैसे। सबसे पहले अगर हॉर्टी की बात करें तो बेसिकली आपका जो पॉइंट दिया हुआ है, ये दिए हुए फ्रूट के बारे में क्लासिफिकेशन, और इसका पढ़ेंगे वेजिटेबल्स। देखो वेजिटेबल्स सब्जी उब्जी पढ़ते तो हो, ये नहीं कि इसका हिंदी भी लिखो गुरुजी। बाकी इसकी ब्रांचेज उरांचेज वो छोटी छोटी बातें हैं वो बाद में करते रहेंगे। अभी हम जनरल मजेदार कहानी की बात करते हैं। स्पाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोरिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, और पोस्ट हार्वेस्ट। आपको 3 पॉइंट पे ज्यादा डिस्कस करना है हॉर्टी में। एक आपका सिलेबस में दिया हुआ है क्या, पोस्ट हार्वेस्ट। इसी की हम बात करते हैं। जैम, जेली, मुरब्बा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। तो 3 पॉइंट दिया है। बेसिक क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। एक और टॉपिक अपन जोड़ लेते हैं, छोटा सा क्लासिफिकेशन। लेकिन जनरल फ्रूट की बात करें, अगर यहां हम जनरल बात करते हैं देखो फल की, तो इसके लिए मैं तुझे एक वीडियो बना दूंगा 5 घंटे की, जिसमें आराम से कंप्लीट फ्रूट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक तो सबसे पहला हम पॉइंट बात कर रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन। और इस क्लासिफिकेशन में हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रूट्स को भी साथ साथ लूंगा और वेजिटेबल्स भी लूंगा। पहले तो इसी की चर्चा कर देता हूं। इंपॉर्टेंस ना आराम से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस क्या है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या है, प्रश्न कहां से आएगा वो आपको पता है। क्योंकि जब मैं जेआरएफ 2013 में दे रहा था ना, तो आप यकीन करोगे 85,000 क्वेश्चन बनाया होगा होटी से। और गलती कहां किया, गुलाब के प्रूनिंग पे जाके। तो जितनी ज्यादा आप जानते हो अभी क्या होगा, बच्चे, सारे बच्चे एक साथ उठे होंगे और सबको पढ़ना है, सबको अधिकारी बनना है। मैं खुद बिहार से हूं पर मैंने छोड़ दिया। 2018 वाले भर्ती में एग्जाम देता, पर आगरा से जाके लौट गया, एग्जाम नहीं दे पाया किसी कारणवश। तो अब जॉब से रिश्ता गए। आप लोग पढ़े, फ्यूचर हो, भविष्य हो, और ये मौका दोबारा नहीं आएगा। देखे आप, शुरू करता हूं क्लास को। प्योर आपके लेवल पे पढ़ा रहा हूं मैं, और इस पे क्या आने वाला है उन सभी क्वेश्चन की जानकारी। बीपीएससी यूपीएससी के जितने क्वेश्चन होंगे ना, आप एक दिन 5 घंटा का वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लेना, एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, आप आराम से देखना। आज की टॉपिक जो हम शुरू करेंगे, 15 मिनट पढ़ेंगे एक सब्जी के बारे में, और 15 मिनट में क्लासिफिकेशन आपको करूंगा फ्रूट्स के बारे में। आप देखना कि क्या पढ़ते हैं कैसे। किसी भी बच्चे को 10 साल से भी हॉर्टी छोड़ दिया ना, मस्त रहना, आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहला एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं, जो तुम पढ़ते आए हो वो हम करेंगे किसके बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, सब्जियों के बारे में। सब्जी जो होते हैं ना डियर, अगर इसकी क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो बेसिक सब्जी 2 तरह के ही होते हैं। अब हम 40 सब्जी आपके सामने लिख रहे हैं। देखो आप कितने सब्जी की बात करेंगे, 40 सब्जी। एक तो ऐसा सब्जी है जिसका हम खाते हैं फल। क्या खाते हो बताओ, फल खाते हैं। यह जरूरी है फलों के बारे में आपको जानना है। सर सब्जी और खाते हैं फल, नहीं समझ में आया। देखो कैसे नहीं आया होगा। अगर कोई फूल है, अगर कोई प्लांट है, सबसे पहले तो समझो प्लांट है, और इसमें क्या लग रहा है मेरे डियर, फूल, यानी कि फ्लावर लग रहे हैं, तो 100% है इसमें निर्माण होगा किसका, फल का। मैं दोनों भाषा लिख देता हूं आपको। किसका निर्माण होगा, फ्रूट्स का। तो सर गुलाब में क्या फल लगेंगे, बिल्कुल लगेगा फल, और उस फल को आप जानते होंगे उसको हिप कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, हिप।
अब इसी फ्लावर में फल बनेंगे, और फल किससे बनते हैं आपको पता होगा, ओवरी से, इतना आप जानते होंगे। और यहाँ बीज का निर्माण होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा, और सीड बनने वाले हैं मेरे डियर किससे, ओव्यूल से। किससे बनने वाले हैं, ओव्यूल से। तो एक प्रश्न तो 100% हो गया कि अगर गुरुजी टमाटर का पेड़ है, पादप है, तो इसमें क्या आएंगे, फूल आएगा, फ्लावर आएगा, तो उससे बनने वाला है क्या, फल। क्या बनेंगे, फल। ये कंफर्म आप हो गए, ये नहीं कि सर वेजिटेबल है और फल खाते हैं, कंफ्यूजन होगी, तो ये आप सही। दूसरा हम सब्जी बोलेंगे कि फल के अलावा कौन सा सब्जी जिसका आप खाते हो फल के अलावा। कहानी इंपॉर्टेंट शुरू होंगे। 200 क्वेश्चन ना 20 मिनट में तुम करके नहीं गए ना, तो फिर छोड़ देना इस टॉपिक को, पढ़ना ही मत। वेजिटेबल्स, अब आ जाइए गुरुजी, किसका आप फल खाते हो, किसका फल के अलावा खाते हो, फल के अलावा, फल के अलावा, आ जाइए जल्दी जल्दी। फल किसका खाते हैं, टमाटर, ऊपर वाले भाग, अंग्रेज लोग होंगे हमारे दोस्त, टोमेटो, ब्रिंजल, इसका ऊपर वाला भाग खाते हैं। ये हिंदी इंग्लिश करने के चक्कर में मुझे समय लग जाते हैं। चिली लिख देता हूँ, मिर्च, इतना तो आप जानते होंगे। ओकरा की बात करें जिसे हम भिंडी कहते हैं, और 16 में लिख रहा हूं मेरे डियर कुकर बिट्स। आप सभी बच्चे पढ़े लिखे होंगे, इसलिए मैं ये, बाकी आप कमेंट में बता देना, हिंदी बोलोगे तो हिंदी की रिवीजन करूंगा। 2 घंटे में कंटिन्यू क्लास सेशन आपका स्टार्ट करने वाला, और टाइम आप बता देना, 24-25 तारीख से कर लेंगे, 2 दिन मुझे काम है। कुकर बिट्स में क्या क्या बात करें बताओ, खीरा की बात कर लेते हैं, कुकुम्बर होगा, तरबूज होगा, एक बार मुझे समय लगेगा, लिख देता हूं, तरबूज की बात करेंगे, खरबूज की बात कर दूं, ये सब सारे कुकर बिट्स में है। सब्जियों की संख्या 16 है। रिज गार्ड की बात करें, तुरई की बात करते हैं, स्पॉन्ग गार्ड की बात करें, स्पॉन्ज गार्ड की बात करें, रिज गार्ड की बात करें, वैक्स गार्ड की बात करें, ये सब सारे यहाँ पे, और कुछ कुछ छूट गया, जैसे पंपकिन की बात करें, ये सारे कुकर बिट्स है। बीटर गार्ड की बात करते हैं, करेला, ये भी क्या है, कुकर बिट्स है। इतना आपको पता होगा क्योंकि तभी तो आप बीएससी किए होंगे। तो टोटल 20 सब्जी ऐसे मैं लिख दिया हूं जिसका हम फल खाते हैं, मजा आ जाएगा। देखो फल खाने वाले पे कर लिए, 16 इधर पूरा लिख। फल के अलावा बताओ लीफ किसका खाते हो, पत्ती, पालक के खाते होंगे आप, मेथी के खाते होंगे, धनिया, कोरिएंडर की बात करें, आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं पढ़ाऊं किस में, हिंदी या इंग्लिश में। स्लाइड से पढ़ा दूंगा अभी 3 दिन के बाद, फट फट होंगे। पत्ता गोभी लिख देता हूं यहां पे, कैबेज, आ जाओ। किसी का आप तना खाते होंगे, तना का मतलब स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या है मेरे डियर, तना, तना किसका खाते हैं गुरुजी, तना खाते हैं आलू का, बिल्कुल सही है। और किसका तना खाते हो, प्याज का खाते हो। और किसका खाते हैं मेरे डियर, लहसुन का क्या खाते हो, तना खाते हो। चलो आ जाओ, तना वाले हो गए। कोल क्रॉप आपने नाम सुना होगा, कोल क्रॉप जिसको हम गोभी वर्गीय कहते हैं। इसमें 6 वेजिटेबल्स लिख रहा हूं, एक बार मैं नाम लिख रहा हूं, बार बार नाम नहीं लिखूंगा, आप ध्यान रखना। नोट्स बना रहे हो तो बना के पढ़ लेना। 15 घंटे 20 घंटे अपन होटी की बात करेंगे। कौन कौन है, कॉलीफ्लावर, सर कभी हिंदी में लिखते हो कभी इंग्लिश में लिखते हो, क्या करूं रे, हिंदी इंग्लिश करके मर गया हूं मैं। फूल गोभी की बात कर देते हैं। दूसरा पत्ता गोभी, आराम से आप लिखें, आवाज भी आ रहे होंगे आपको, खटखट की आवाज, इसलिए स्लाइड ज्यादा अच्छा रहते हैं। अच्छा, कोल क्रॉप में ब्रूसलस स्प्राउट की बात कर ले, अब मैं यहां लिख देता हूं। ब्रोकली की बात करोगे, ब्रोकली ये इंपॉर्टेंट है। केल की बात कर लेते हैं, केल। ये जो सब्जी मैं आपको लिख रहा हूं, ये किसका लिख रहा हूं बताओ, कोल क्रॉप। कुछ जड़ वाली सब्जियों की भी बात कर लेते हैं जिसकी आप जड़ खाते हो, कौन कौन है, गाजर की जड़ खाते हो, मूली की जड़ खाते हैं, सलजम की जड़ खाते हैं, चुकंदर की जड़ खाते हो या नहीं। इन सब कहां आ गया, रूट वेजिटेबल्स में। अब आप इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन फ्रूट करवाते, लेकिन मैं सब्जी करा रहा हूं क्योंकि इस सब्जियों का थोड़ा सा योगदान मुझे फलों में आएंगे। तो फल इतने बढ़िया से समझोगे, आ जाओ क्लासिफिकेशन वाला, वेजिटेबल्स की क्लासिफिकेशन, हॉर्टिकल्चर की क्लासिफिकेशन, जो आप नाम दो यहां से शुरू करें। अब आप देख ले एक बार, 20 सब्जी तो मैं लिख रहा हूं जिसका फल के अलावा, और 20 सब्जी मेरे डियर जिसका हम फल। अब ये बार बार मैं इतना ही बोलूंगा, फल, फल के अलावा। पीडीएफ तुम मांग लेना, या टेलीग्राम हाईटेक के नाम से होंगे, उसको ज्वाइन कर लेना। थोड़ी सी बोर्ड में मेरी दिक्कत है, मैं जैसे टच करूंगा ये आगे निकल जाएंगे। चलो अब आ जाओ। दूसरा पॉइंट अब मैं आपको इस तरह से बांट देता हूं, देखो पहली समय लग गया।
बताओ गुरुजी, पहला इधर क्या पढ़े थे आप, क्या खाते हो फल, और दूसरा था क्या, फल के अलावा। कौन सा भाग था, फल के अलावा। इसके 20 सब्जी, इसके 20 सब्जी। सभी बच्चे लिखेंगे आराम से 2 घंटे। 1.5 पे भी देख सकते हो वीडियो, आप घबरा के नहीं पढ़ें। देखो टाइम सबके लिए उतना ही है, ज्यादा घबराओगे ना तो अगले वैकेंसी का इंतजार करना, अपने टाइम पीरियड बढ़ा डालो, बढ़ा दो, ये फिर दोबारा मौका नहीं आने वाले हैं। अब सबसे पहला प्रश्न आपको पूछ लेगा, इन सभी सब्जियों में जो 20 सब्जी आपने लिखा फल खाते हैं, इसका बच्चा याद करेगा बुआई। करोगे या नहीं? सभी बच्चे 40 के 40 याद करोगे सोइंग, कि कब इसकी बुआई करते हैं। तो याद रखना, जो 20 सब्जी जिसका फल खाते हो ये सभी है ग्रीष्मकालीन, यानी ये समर सीजन है। क्या है, समर सीजन। तो समर सीजन एस कर देता हूं। और फल के अलावा जो पत्तीदार सब्जी है, जड़ वाले सब्जी है, गोभी वर्गीय है, कोल क्रॉप जो 20 सब्जी है, इसे हम कहते हैं शीतकालीन। तो हमारे बिहार के भाई बंधु ज्यादातर हिंदी मीडियम भी होते हैं, उनके लिए कूल सीजन, ऐसे आप समझोगे। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये फर्स्ट जो 40 क्वेश्चन आपके पास आ गया कि कौन ग्रीष्मकालीन है और कौन शीतकालीन, इससे भी प्रश्न आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन विंटर सीजन वेजिटेबल्स है? आते हैं प्रश्न, प्रश्न छोड़ देना, एक भी प्रश्न बाहर गया ना तो बताना। अगला नेक्स्ट प्रश्न आपको बनेगा, इन सभी का सोइंग टाइम कब करते हैं? बताओ भाई, टमाटर की बुआई कब करते हैं, बैगन की बुआई कब करते हैं, भिंडी की बुआई, फूल गोभी की, पत्ता गोभी। आप लोग सारे अधिकारी बनोगे और कोई बुआई पूछ ले, तुम बोलोगे नहीं 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 कल बताऊंगा। एकदम फटाफट बताना है। जिसका फल खाते हैं उसको गर्मी पसंद है, जिसका फल के अलावा खाते हो उसको सर्दी पसंद है। तो गर्मी वाले की बुआई करोगे या तो फरवरी मार्च में करेंगे मेरे डियर, और या तो करोगे जून और जुलाई में। कंप्लीट हो गया। इधर आ जाओ, इसके बुआई करना है आपको अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर में। इधर क्वेश्चन की संख्या लिखते जाता हूं, 40 बुआई आपको 1 सेकेंड में याद हो गया। अक्टूबर और नवंबर में। मूली कब बोएंगे? अक्टूबर नवंबर में। फूल गोभी का सोइंग टाइम अक्टूबर नवंबर, अगेती वाले छोड़ के बात कर रहा हूं। पत्ता गोभी अक्टूबर नवंबर में। इधर फरवरी मार्च जून जुलाई में। तो ज्यादा अच्छा कौन है? वर्षा वाले मौसम मस्त रहेंगे। चलो आ जाओ। अब बुआई के बाद सबसे बढ़िया प्रश्न आपको बनेगा इन सभी का टेम्परेचर। जैसे मैं क्लासिफिकेशन करा रहा हूं ना, आप वैसा ही करना। अब इधर गर्मी पसंद है, टमाटर को गर्मी पसंद है, खीरा को गर्मी पसंद है, भिंडी को गर्मी पसंद है, मिर्च को गर्मी पसंद है। तो टेम्परेचर भी इसका ऑन एन एवरेज आपको बता देता हूं, 24 से 28 डिग्री। और इधर वाले का टेम्परेचर आप मेरे डियर याद रखना, 18 से कितना? 22 डिग्री। 18 से 22 डिग्री। अब इसमें मैं पूछ लेता हूं, जैसे मूली की जड़ के लिए उपयुक्त तापमान, जो जो क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपको डिस्कस करा देता हूं, चाहे आप एक बार और नजर में दौड़ा लेना। 15 से 18 या 15 से 17 डिग्री रहे, या 18 से 21 डिग्री रहे, या 24 से कितना रहे? 27 डिग्री। इस तरह से 2 प्रश्न यहां से ARS में आया हुआ है। एक तो पिछले बार एग्जाम में आपने कृषि अधिकारी में देखा था कि गाजर की जड़ों के लिए उपयुक्त तापमान क्या चाहिए, कैरेट की बात किया है। किसकी बात किया है? कैरेट की। तो कैरेट कहां है? फल के अलावा इसका अन्य भाग खाते हैं। 18 से 22, आंसर कौन चला जाएगा बताओ? 18 से 21। एक और अच्छा क्वेश्चन आपने देखा होगा, पोटैटो के ट्यूबर बनने के लिए पोटैटो का ट्यूबेराइजेशन, क्या पूछा है बताओ? ट्यूबेराइजेशन। जब मैं JRF देता था 2013 की बात बता रहा हूं, पोटैटो के ट्यूबेराइजेशन में टाइम और ऐसा था 10, 15, 20, 25 डिग्री में है। तो ट्यूबेराइजेशन के लिए ये चाहिए, तो क्या आंसर चला गया था बताओ? 20 डिग्री। ऐसे करके आपको कई सारे क्वेश्चन कर सकते हो डियर, बहुत अच्छे से। तो टेम्परेचर का आप 40 क्वेश्चन यहां से निपटा दोगे। सभी का टेम्परेचर आपको याद हो गया, सभी का बुआई याद कर लिए, और कौन ग्रीष्मकालीन है कौन शीतकालीन है, इतने में बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप एस या नो करें, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। क्लासिफिकेशन की 16 टॉपिक मैं पढ़ने वाला हूं, इसी तरह से पढ़ेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है पागल, सारे क्वेश्चन आप करोगे। आ जाओ अगला, पैथो की बात करो, फिजियो की बात करो, सब टॉपिक ऐसे पढ़ेंगे, नहीं तो फिर तुम सिलेबस ही नहीं कर पाओगे। आइए अगला। अब यहां से एक प्रश्न बनता है, इधर कौन था? फल खा रहे थे। कितने सब्जियों का फल खा रहे हो गुरुजी? 20 का।
इधर क्या खा रहे हो बताओ, फल के अलावा, फल के अलावा यानी जड़, तना, पत्ती, ये सब खा रहे हो। इसमें भी सब्जी की संख्या कितना है मेरे डियर, 20। अब आ जाइए, इन सभी सब्जियों में एक प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है, जानते हो, दीप्ति कालिता का प्रश्न। ये ना तुम रटोगे, और कई लोग प्रीवियस ईयर का पेपर बनाया होगा तो देखता होगा यहां से प्रश्न बनते हैं, जिसे हम कहते हैं 4th नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, 4थे नंबर का, जिसे कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। इसको थोड़ा सा समझ लो, फोटो पीरियोडिज्म। अब हम इस टॉपिक को जब पूरा करेंगे तो समझते हैं फोटो का मतलब क्या होता है बताओ, प्रकाश। पीरियोडिज्म का मतलब क्या है, अवधि। तो प्रकाश की अवधि, अच्छा ठीक है गुरुजी, प्रकाश की अवधि परिभाषा बना लेता हूं, किस पे देखना है आपको, फूलों पे। आई सर, तो जब क्या सब्जियों में फूल लगेंगे तब देखेंगे प्रकाश की अवधि, तभी देखना है। प्रकाश की अवधि किस पे देखना है आपको, फूलों पे। नोट शोइंग टाइम, जब फ्लावरिंग पीरियड होगा ना मेरे डियर, तब भी आपको ये देखना है कि दिन बड़े हैं, दिन छोटे हैं, दिन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब आ जाओ, ये जो फोटो पीरियोडिज्म है, यहां से मैं आपको बात कर देता हूं फोटो पीरियोडिज्म की। पहले एक बार थोड़ी कहानी समझ लो, तब इस टॉपिक को हम एक ही मिनट में लिख दूंगा। अब आ जाइए, ये आप 3 तरह के पढ़ते हो, एक तो डे न्यूट्रल प्लांट, एक शॉर्ट डे प्लांट, और एक पढ़ते हो लॉन्ग डे प्लांट। सभी बच्चे इन चीजों को पढ़ चुके होंगे। एग्रोनॉमी वाले सर और डिटेल पढ़ाएंगे, इस पे भाषण दूंगा तो ऐसी बॉटनी में दूंगा, फिजियोलॉजी में दूंगा, 1.5-2 घंटे आपको मस्त पढ़ाऊंगा। डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब इस पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं, और ये वो सब्जी आते हैं जिसका हम फल खाते हैं। देखो आप, फल खाते हैं। आए सर, तो ये जो 20 जो आप लिखे थे फल खाते हैं, टमाटर, बैगन, मिर्च और सारे कुकर मिर्च, वो डे न्यूट्रल है, डे न्यूट्रल, याद हो गया। और जिसका फल के अलावा है 20 सब्जी, फल के अलावा ये वाले जो 20 सब्जी आपने लिखा, ये सभी है लॉन्ग डे प्लांट, यानी इनको प्रकाश ज्यादा चाहिए। कब, जब इसमें फूल आते हैं तब। अब ये शॉर्ट डे की बात करें तो याद रख सकते हो, शॉर्ट डे का मतलब आप शकरकंद रख सकते हो, स से शकरकंद, स से शॉर्ट डे याद रख लोगे। छोटा दिन यानी कि रबी सीजन वाले जो होंगे क्रॉप, सॉरी रबी सीजन में, खरीफ सीजन वाले, क्योंकि देखो सीजन जो खरीफ है ना, इसका फूल अगले ऋतु में आएगा। कब आएगा, रबी में, और रबी में दिन क्या हो जाएंगे, छोटे। इन्हें कि इधर रबी लिखो तो इधर आप समझ जाना, ये खरीफ वाले ये रबी वाले, चलो ठीक है, ये भी सही आ गया। ये जो खरीफ वाले हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट डे। जैसे चावल, चावल को कब बोओगे बताओ, जून जुलाई में, पर इसका फूल कब आएगा, अक्टूबर नवंबर में, और अक्टूबर नवंबर में दिन छोटे। इधर आ जाओ, रबी वाले, गेहूं की उदाहरण ले लो, यहां गेहूं ले लो, गेहूं की बुआई कब करते हैं, अक्टूबर नवंबर में। अब इसकी फूल कब आएगा मेरे डियर, फूल आएगा गुरुजी फरवरी में। फरवरी में दिन बड़े हो जाते हैं, 15 दिसंबर के बाद दिन बड़े हो गए। पर अब हमारे हॉर्टिकल्चर का लिया हूं जिम्मा, तुझे बाकी का आपने खुद करना है। 40 सब्जी जिसका फल खाते हैं गुरुजी डे न्यूट्रल, और फल के अलावा जो खाते हैं वो कौन आ गया, लॉन्ग डे प्लांट। और शकरकंद की बात करें, स से शकरकंद, ये हो गया शॉर्ट डे प्लांट। आ गया समझ में, अरे अपने हॉर्टी की जिम्मेदारी कंप्लीट हो गए। चले क्लासिफिकेशन नंबर, दीप्ति कालिता, और ये वैज्ञानिक का नाम भी याद रख लेना, गार्नर व एलार्ड। कौन याद रखेंगे, गार्नर व एलार्ड। और किस क्रॉप पे दिया गया था, टोबैको पे। किस पे दिया गया था मेरे डियर, टोबैको यानी कि तंबाकू पे दिया गया था। इस पॉइंट को आप नोट कर लिए होंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूं। आप स्क्रीनशॉट लें और क्लासिफिकेशन नंबर 5th की बात करते हैं। तो 40-40 क्वेश्चन का 4थे नंबर क्लासिफिकेशन, 160 क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर हो गए। नेक्स्ट पे आ जाओ क्लासिफिकेशन, चलो आ गया, लिख लिए ऐसे ऐसे। अब आ जाते हैं सभी सब्जियों का हम बात कर लेते हैं। सारे जो सब्जी आपने लिखा, इनमें गुरुजी एक पॉइंट हमारे करा दो, क्लियर ऑल नोट्स। नहीं 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 नहीं, बच्चे को काम आएंगे, क्लियर नहीं करना है, एक करा दो गुरुजी हमें। अब इन सभी का देखो, फैमिली उंगली सारे पॉइंट करेंगे। एक बार हम कर लेते हैं क्रोमोसोम का नंबर। अच्छा, ये पॉइंट आपने कर लिया था, सभी का फैमिली करा दे, इसके बाद क्रोमोसोम की पॉइंट कर ले।
आ जाओ पहले, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर, जल्दी जल्दी आ जाओ। शुरू से पढ़ाना है, जिसका फल खाते हो। फल वाले में कौन कौन है डियर, मुझे बताओ जल्दी से। फल वाले में, फल वाले में क्या क्या आपने देखा था? टमाटर, बैगन, मिर्च। जल्दी बोले, ये तीनों किस फैमिली की है? सोलेनेसी की है। और सोलेनेसी की है तो इसकी क्रोमोसोम की संख्या कितनी आएगी? 24। सोलेनेसी में एक और अपने को पढ़ना है, आलू। तो इसका तो फल के अलावा खाते हैं इधर भाग, लेकिन ये होता है टेट्राप्लॉइड, तो ये होगा 2n बराबर 4x इक्वल टू 48। क्रोमोसोम की संख्या इसकी होगी 48। चले आ जाओ, टमाटर, बैगन, मिर्च, सोलेनेसी फैमिली, क्रोमोसोम 24, आलू का कितना? चतुर्थ गुणित है गुरुजी, टेट्राप्लॉइड है, इसीलिए इसका कितना है? 48। कर लिए यहां तक सभी? कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब आ जाते हैं यहां से, दूसरा आ जाएगा तुम्हें कुकर बिट्स। एकदम मैं वैसा ही लेके जा रहा हूं जैसे आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया हूं, ताकि एकदम इजी लगे। कुकर बिट्स, आई सर तो कुकर बिट्स तो बहुत सारे पढ़ाए और इसमें तो 16 सब्जी आप बोल रहे थे, पर आपके लिए 10 काम आएगा। 10 कौन कौन है ऐसे याद रखोगे? खीरा के तिलक, खीरा के तिलक पर, यहां पे पर, टिंडा, टिंडा, मुस्कुराया, मुस्कुराया। बस क्रोमोसोम देखना सब्जियों की। अभी सारे सीड रेट और सब क्लासिफिकेशन ऐसा ही करेंगे अपने। क्या है बताओ? खीरा के तिलक पर टिंडा मुस्कुराया। ये तो चिकनी तोरई ने, चिकनी तोरई ने, तोरई ने चोच, चोच कब लड़ाया, कब लड़ाया। बस आ जाओ जल्दी से, मैं बदल लेता हूं पेन। ख से खीरा, क्रोमोसोम की संख्या 14। तिलक, त से तरबूज मेरे डियर। अगर जिसको कुकर बीट्स का क्रोमोसोम याद हो गया ना, वो सभी का कर लेगा, बाकी किसी में कोई दम नहीं। ल से लौकी, लौकी को बोटल गार्ड लिखते हैं, जो अंग्रेज लोग होंगे भैया वो अपना नोट्स। तरबूज वाटरमेलन लिख देता हूं हिंट तो। क से करेला, क से करेला, बीटर गार्ड जिसे कहते हैं मेरे डियर। पर का मतलब हो गया परवल, परवल, इसे हम पॉइंटेड गार्ड के नाम से जानते हैं। डायोसियस नेचर होता है। टिंडा, टिंडा, और मुस्कुराया का मतलब मस्क मिलॉन, मस्क मिलॉन, और मस्क मिलॉन को हम खरबूज बोलते हैं, खरबूज। आप आराम से लिख लेना इसको, यही गलती करोगे। तो ये तिलक पे जो 4 है ना, तिलक पे 4 कौन कौन है तिलक पे बताओ? खीरा के तिलक पे आया था, कौन आया तिलक पे? तरबूज, लौकी, करेला, परवल। इनकी क्रोमोसोम की संख्या होती है मेरे डियर 22। ये 16 मिटा देता हूं, नहीं तो आप गलती करोगे। इसकी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 22। यहां 14, खीरा का 14, तिलक पर तरबूज, लौकी, करेला, परवल, तो 22। 22 के बाद 2 ये आ गए आपके पास, जिनका होता है क्रोमोसोम 24। केवल आपको इसकी क्रोमोसोम याद करना है। आप यकीन करो मैं जीवित हूं, आपको हॉटी रटने नहीं दूंगा। 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा। इंजीनियरिंग की बात करें, हॉटी, पैथोलॉजी, डिजीज का जो पोर्शन है, और फिजियोलॉजी, ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब चिकनी तोरई, चिकनी तोरई का मतलब जानते हो? स्पॉन्ज गार्ड और रिज गार्ड दोनों ले लेता हूं। इनकी दोनों की गुणसूत्र होते हैं 26, स्पॉन्ज गार्ड, रिज गार्ड। चोचो, ये जेआरएफ में आया था, पर आप ब्लॉक ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, चोचो की होगी 28, नहीं तो आप गड़बड़ करोगे। कब? कद्दू वर्गीय, कद्दू वर्गीय, कद्दू वर्गीय पंपकिन, जैसे समर स्कॉच है, विंटर स्कॉच है, पंपकिन है, 3 भाई है। इनके क्रोमोसोम की संख्या कद्दू वर्गीय का 40, पंपकिन का 40। याद रखना 14 से शुरू किया 40 तक गया। आपको क्रोमोसोम केवल कुकर बिट्स में दिक्कत आएगी, बाकी कहीं नहीं आने वाले हैं। खीरा का 14, तिलक पर तरबूज, लौकी, करेला, परवल, कितने हो गए? 22।
टिंडा मस्कमिलॉन का कितना हुआ डियर? 24। चिकनी तोरई ने चोच कब लड़ाया? चिकनी तोरई 26, चोचो 28 और कब कद्दू का मतलब 40। तो 5 टॉपिक आज हमने क्लासिफिकेशन में कंप्लीट किया और ये 5 से क्वेश्चन बनते हैं मेरे डियर। 40 इंटू 5 कितने प्रश्न करोगे इससे जानते हो? 200। अब लड़का क्या है बोलता, नहीं गुरुजी आप 200 करवा ही दो ये इसे, अभी क्रोमोसोम बचे हुए हैं पहले वो करवा देता हूं तब आराम से करना। मेरा मानना है हमेशा आप कॉन्सेप्ट पे जियो तो भूलोगे नहीं। अब बताना, इधर फल वाले तो सब करा दिया गुणसूत्र, 20 सब्जी थे 20 का गुणसूत्र याद हो गया, एक बच गया तेरा किसका? सोलेनेसी वाले का 24 कर दिया, ठीक है गुरुजी। भिंडी बचा था तो भिंडी करा देता हूं, 72 भी होते हैं और 130 भी होता है। इंडिया में जो भिंडी का कल्टीवेशन होते हैं उसका होता है 30। अब खीरा का आप जानते हो, खीरा का एक बार बता दो, पंपकिन का 14। तो खीरा के तिलक पे तरबूज, लौकी, करेला, परवल, इनका कितना होगा बताओ? 22। टिंडा मुस्कुराया था, टिंडा प्लस मस्क मिलोन की बात करें इनकी क्रोमोसोम की संख्या 24। तोरई की बात करें स्पॉन्ज गार्ड प्लस रिज गार्ड की बात करें इनकी क्रोमोसोम 26 मेरे डियर। चोचो की बात करें सिंगल सीड पाए जाते हैं, एक ही बीज पाया जाता है, इसमें क्रोमोसोम 28 आ गए। और पंपकिन के 3 पढ़ेंगे भाई, समर स्कॉस, एक तो पंपकिन है, समर स्कॉस है, विंटर स्कॉस है, इन सभी की क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 40। तो 14 से शुरू किए थे 40 तक आए। अब हम बात करेंगे मेरे डियर किसका? कोल क्रॉप का। कोल क्रॉप में सब्जी में पढ़ने वाला हूं 6। कौन कौन? एक तो कॉलीफ्लावर की बात करेंगे जिसे फूलगोभी कहते हो, दूसरा पत्ता गोभी कैबेज की बात करेंगे, तीसरा हम बात करने वाले हैं इसका ब्रूसलस स्प्राउट की बात करेंगे, चौथा हम बात करेंगे ब्रोकली की बात करेंगे, ब्रोकली की बात करने वाले हैं ब्रोकोली, और अगला हम बात करेंगे केल की बात करें हैं, केल की बात करेंगे। और एक इसमें और आ जाता है जो ब्रेसिकेसी फैमिली के आते हैं, तो वो हम बात करेंगे टर्निप का, लेकिन वो छोड़ भी दोगे तो चलेगा अपना, तो इससे काम हो जाएंगे। अब आ जाओ, एक और है नॉल कॉल जिसे हम गांठ गोभी के नाम से जानते हैं, गांठ गोभी। 6 लिख दिया ना। इन 6 के क्रोमोसोम की संख्या एक ही बार में याद करा देता हूं, कोल क्रॉप के गुणसूत्रों की संख्या होती है 18। चाहे कॉलीफ्लावर पूछे 18, पत्ता गोभी पूछे 18, ब्रुसलस स्प्राउट पूछे 18, ब्रोकली पूछे 18, केल 18, गांठ गोभी 18, गया कोल क्रॉप गया। जड़ वाले की आ जाते हैं। जड़ वाले में गुरुजी 4 सब्जी हमें पढ़ना है जो रूट वाले थे। कौन कौन था? एक तो गाजर थे, दूसरा इसका दोस्त कौन था? मूली था, बिल्कुल सही है। तीसरा था चुकंदर, चुकंदर जिसे हम बीट रूट कहते हैं, और अगला है मेरे डियर सलजम जिसे हम टर्निप के नाम से जानते हैं, टर्निप। और ये बीट, थोड़ा आप भी कॉम्प्रोमाइज करना, हिंदी इंग्लिश नहीं तो करके। इसके क्रोमोसोम की संख्या 18 होती है और सलजम के गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 20। अब ऐसे पढ़े कोई लड़का, आप देखना उसको इंटरेस्टिंग नहीं लग गया ना टॉपिक तो वो नाम बदल दे, चाहे किसी भी क्लास को आप देखो, बस ऐसे चलते जाओ। अब इसके बाद लीफी वेजिटेबल्स की बात करेंगे हम। लीफी वेजिटेबल्स में आपको 2 ही याद रख लेना, एक तो पालक की बात करेंगे, गुणसूत्रों की संख्या। किसकी बात करोगे बताओ? पालक की बात करेंगे। तो पालक के गुणसूत्र की संख्या आराम से कहीं 12 भी देते हैं, कहीं 14 देते हैं, तो इसमें लड़ाई झगड़ा अपने नहीं करना है, क्योंकि स्पिनच और देसी पालक में आपको कंफ्यूजन होते हैं। तो देसी पालक का क्या होगा? स्पिनच का 18 आप रख लेना। चलो, तो ये तो हो गए पालक में। पालक में अगर स्पिनच लिखा हुआ है तो क्रोमोसोम की संख्या कितना रखेंगे? 18 रखेंगे, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स के बाद अपने पास कौन सा क्रॉप और बच गए हैं जो फल के अलावा है? आलू को हमने करा दिया था, आलू करा दिया ना, तो आलू में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गए? 24। तो एक बार गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या आपको एक बार इस तरह से चलने दो। बाकी जो कोर्स है उसमें तो पूरी डिटेल में पढ़ाया हूँ, कैसा इसका इन्फ्लोरेसेंस होगा, पुष्प क्रम क्या है, पीएच कैसे हम ध्यान में रखते हैं, उन सभी का मैं बढ़िया से कराया। तो कितने टॉपिक किए? 5। एक लास्ट टॉपिक आज की क्लासिफिकेशन का कर लेता हूं, सभी का पीएच। देखो, पीएच में एक कॉन्सेप्ट जीवन में याद रख लेना, अगर किसी को ना पानी कम दोगे
तो उसकी पीएच होती है ज़्यादा। किसी फसल को पानी कम दे रहे हैं, ज्वार बाजरा इन सबको, तो उसकी पीएच होगी ज़्यादा, 8 से ज़्यादा होते हैं। और किसी को अगर पानी हुमच के डाल रहे हो, पानी ज़्यादा डाल रहे हो, तो उसकी पीएच होती है कम। जैसे हुमच के पानी किसको डालते हो बताओ? धान को खूब पानी चाहिए, आलू को खूब पानी चाहिए, तो आपको इसकी पीएच भी तो पता होगा, 5 से लेकर 5.5। इधर वाले में ज्वार को पानी कम चाहिए, बाजरा को पानी कम चाहिए, चाहिए या नहीं? और किसको चाहिए बताओ? खजूर को पानी कम चाहिए, बेर को पानी कम चाहिए, करौंदा को पानी कम चाहिए, अनार को पानी कम चाहिए, आंवला को पानी कम चाहिए। इनकी पीएच होती है 8 से ज़्यादा, माने इस मिट्टी में उगना पसंद करते हैं। बीच बीच वाला कौन हो गया? ये होते अधिकांश सब्जी, अधिकांश बोल रहा हूं वेजिटेबल्स, कुछ को छोड़कर, चुकंदर च से चौलाई को छोड़कर, और रबी सीजन के जो क्रॉप होते हैं इनकी जनरली पीएच होती है 6.5। जिसको पानी ज्यादा चाहिए उसको 5 रख लेंगे, और जिसको पानी कम चाहिए उसको 8 रख लेंगे, ऐसे। तो इस हिसाब से देखो कितने सब्जी आप कर लोगे। अधिकांश सब्जियों की पीएच कहां गिरेगा बताओ? 6.2 से लेकर 6.8 के बीच आते हैं। मिला लेना आप। किसको छोड़ देंगे? च से चौलाई और च से चुकंदर। इनकी पीएच होती है 8 से 10 के बीच, और प्रश्न बनेगा केवल आपको चुकंदर। देखो, एक तो सारीय प्रतिरोध जो होते हैं, लवण के प्रति प्रतिरोध यानी सॉल्ट रेसिस्टेंट पूछा जाए, सॉल्ट रेसिस्टेंट बहुत बार ही आते हैं, इस बार कृषि अधिकारी में भी पूछा था। तो पत्तीदार में याद रखना, प से पत्ती, प से पालक, जो लवण को सहनशील करेगा, यानी पालक सूखा प्रदेश में हो सकते हैं। और एक और याद रख लेना मेरे डियर, ये दो के अलावा कभी प्रश्न बनते हैं, चुकंदर, ये बीट। सब्जियों में केवल ये याद रख लेना, लवण प्रतिरोध, आपको और नहीं आएगा। यहां से ये प्रश्न क्लासिफिकेशन में एक बनते हैं, लवण रेसिस्टेंट, तो 2 नाम याद रखना, पालक और चुकंदर, बीट का। तो हमने पीएच की भी चर्चा किया और सॉल्ट टॉलरेंस की बात किए, तो 7 टॉपिक के हमने क्लासिफिकेशन किया, 7 हम कल करेंगे। और 199 में आपके जो कोर्स चल रहे हैं, सभी कोर्स में मैं जानकर एक लिया हूं इस बार बिहार ब्लॉक का, कि आराम से बच्चा पढ़े। 2500 जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा सपना है कि बस आप लोग जल्दी जल्दी से नौकरी लगे। और रोज मैं आपको लाइव में आऊंगा, कमेंट करके आप जरूर बता देना। सभी पॉइंट को धीरे धीरे करके आप करोगे बढ़िया, घबराना नहीं है। तुम में क्या है? पेशेंस नहीं है तुरंत। आज मैं 2006 में 12th किया हूँ, आपको पता नहीं होगा, शेखपुरा बिहार का मैं स्टूडेंट्स हूँ, मुंगेर से अलग हुआ है। अब वहाँ से पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट बनने में मुझे 2022 का सामना करना पड़ा। तो इतने दिन जब पेशेंस मैंने किया, संघर्ष किया जीवन के साथ, तो आप घबराओ मत। ये 40 दिन ना, जो सजग होकर पढ़ लिया वो निकाल देगा। कंपटीशन इजी नहीं है, आप इजी मत तैयार करना। बिल्कुल, जो जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे, एसआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे, पर आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एकदम मिलेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, फलों का क्लासिफिकेशन करेंगे, और सुबह सुबह वाले क्लास में फिजियोलॉजी खिलाऊंगा। तो लगभग क्लास ऐसे तो 12-13 टीचर आपको देखा होगा एप्लीकेशन में पढ़ा रहे होंगे, 12-13 सब पीएचडी वाले ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आऊँगा। वीडियो का सब्सक्राइब कर लेना, जिनको लगता है कि काम की चीज़ें हैं, जिनको नहीं लगता है मस्त रहे। कल मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।